विरोध प्रदर्शन में हमारे साथी ने बहुत सारी बातों को रखा है और सभी लोग आज इस बात को जानते हैं कि ये देश के अंदर में एक बहुत बड़ी संख्या जो किसानों का, मजदूरों का है, उसका दिनों दिन अवनति होते जा रहा है। अगर कोई 10 एकड़ 20 एकड़ का किसान है, वो छोटा किसान बन रहा है, कुछ वर्षों के बाद में वो खेतिहर मजदूर बन रहा है और उसके बाद में अगर उसका भूमिहीन हो जाने के बाद उसके पास एक ही चारा रहता है कि वो कहीं जाके बाहर में कमाने पलायन करे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संख्या में 5% है, जो इस देश के किसानों मजदूरों को लूटने वाले लोग, चाहे वो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कारपोरेट पूंजीपति हो, चाहे उनके पाले पोसे राजनीतिक पार्टी के विधायक मंत्री हो, चाहे उस विधायक मंत्री के पोले पास है छोटे छोटे चमचे दलाल हो, वो उनका देखिएगा कि रात की 3 दूनी चौगुनी उन्नति करके वो लोग आज साइकिल में नहीं थे, उनके पास में कई गाड़ियां हैं। लेकिन जो किसान अपने रात दिन मेहनत करने के बाद भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, जैसे विजय बघेल ने क्या किया, एक छोटा किसान है तो वो 1 एकड़ का मालिक है। जब उन्होंने सोचा कि भाई इतने में मेरा घर का गुजारा नहीं होता है तो मैं ट्रैक्टर ले लूं, ट्रैक्टर से कुछ रोजी मजदूरी कमा लूंगा। उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया बैंक से उधार से और उसी समय लॉकडाउन लग गया, कोरोना का लॉकडाउन। उस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, तो ये विजय बघेल भी बर्बाद हो गया, उसका कुछ काम धाम नहीं चला। बैंक का तगादा, रात दिन बैंक वाले उनको परेशान करने लगे कि किस्त पटाओ। भले ही अडानी अंबानी और मोदी के बाप लोग लंदन और अमेरिका जाके भाग जाते हैं करोड़ों अरबों रुपया बैंक से लूट करके, उसके लिए कोई कानून नहीं है। अब मरता क्या न करता, बेचारा किसान अपने जमीन को बेचने के लिए सौदा करता है इस दलाल से। वो कोई किसान नहीं है, किसान की जमीन नहीं ले रहा है। और एक विजय बघेल की बात नहीं है, नरोटी कापा गांव में हमने मालूम किया कि उस गांव के 20-25 किसान ऐसे दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं जिनको कुछ पैसा दे दिया जाता है और उस पैसा दे करके उनको कहा जाता है कि हम तुम्हारा रजिस्ट्री फला तारीख को करेंगे, लेकिन वो किसान कर्जा में मरते रहता है। इधर जो है किसान को कोई सुविधा राहत नहीं मिलता, तो अब क्या करे किसान? किसान तो यही चाहेगा अपनी जमीन, अपने माँ बाप जैसे जमीन को बेच करके अपना कर्जा चुकता कर दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर किसान कानून का सहारा ले रहा है कि भाई अगर मान लो मेरे साथ करारनामा किया हो जमीन का, तो या तो जमीन लो या फिर जमीन का सौदा रद्द हो जाएगा। और इतनी भलमनसाहत से विजय बघेल ने उसको कहा कि मैं आपसे लिया हुआ एडवांस भी वापस कर दूंगा। अब बताइए, 6 महीने का करार टूट गया, फिर भी किसान बोल रहा है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आपसे मैं सौदा रद्द करना चाहता हूं। उन्होंने कानूनी नोटिस दिया, उसे घर में जाकर लाठी नहीं पटका। लेकिन यही किसान जब उनको कानून का नोटिस थमाया तो बहुत ज्यादा उसको लगा कि ये जो गांव का किसान बनिहार मजदूर है, जो शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति का आदमी है, उसका हिम्मत कैसे हुआ कि हमको नोटिस दे। बने वो अपने आप को शहंशाह समझ रहा है इस देश का, और उसके बाद इस देश में कोई कानून नहीं है। वो घर में आकर के घर के दरवाजा को अंदर में जाके गुंडे जाके उनको मारपीट करता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। इतना बड़ा कांड होने के बाद जब पुलिस में रिपोर्ट होता है, पीड़ित किसान बेहोश हो जाता है, उसका आज तक का अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। यह है इस देश का कानून। अब आप सोचेंगे कि कहा तो जाता है कि हम जनता सरकार है। कैसे जनता सरकार है? कानून में लिखा है जनता सरकार है, सरकार बनाने काम जनता करेगा। लेकिन हम आप देख रहे हैं क्या कानून जनता के पक्ष में है? नहीं,
कानून है बड़े बड़े लुटेरों का, पूंजीपतियों का, धन्ना सेठों का, उनके दलालों का, उन्हीं की सरकार है। और इसीलिए पुलिस के थाने के लोग, पुलिस के थाने में बैठा हुआ सिपाही दरोगा हमारे आपके परिवार से आता है। वो पुलिस उस थाने में वो नहीं चला रहा है, इस थाने को चला रहा है देश के अडानी अंबानी और मोदी जैसे नौकर लोग चला रहे हैं, भूपेश बघेल जैसे नौकर लोग चला रहे हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? क्या रास्ता है? आक्रोश प्रदर्शन मतलब क्या है? आक्रोश मतलब गुस्सा। गुस्सा क्यों हम यहां पर आके इकट्ठा हो रहे हैं? क्यों? क्या हम किसी घर का लूटने जा रहे हैं, किसी की डकैती डालने जा रहे हैं? नहीं, हम अपने हक कमाई के लिए जो जमीन बेचता है उसको मालूम है कि क्यों जमीन बेच रहा है। कोई शौक से जमीन नहीं बेचा, उसको मालूम है कि मैं बैंक का कर्जा नहीं पटाऊंगा तो मेरा घर जो है कुर्क हो जाएगा। तो आप जानते ही है साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस देश के अंदर में पढ़ने वाला आदमी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां का किसान कर्जा लेके मर जाता है, मरने के बाद उसका जो कर्जा है उसके बेटे पे चला जाता है। जब पैदा होता है अपने माँ बाप के घर तो उसके नाम पे पहले से कर्जा लिखा जाता है। ऐसे दुर्दिन का ये देश आज आत्महत्या करता है लाखों की संख्या में। हमें आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में, आपके साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर में, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों का सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि लाखों किसान आत्महत्या, फांसी लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? ऐसी विजय बघेल की कहानी है। अगर विजय बघेल को न्याय नहीं मिलता, अगर उसके जमीन को मनमाने तरीके से लोगों ने छीन लिया और उसके सामने में अब बैंक का भी साहूकार और उनके तमाम तरह के दलाल लोग आकर के घर में घुस के मार रहे हो, क्या करेगा? सोचिए, उसके सामने क्या रास्ता है? या तो अपनी जिंदगी खत्म कर दे, अपने बाल बच्चों को अनाज छोड़ दे, या फिर सरकार के सामने ऐसे लोक सृजनहार यूनियन जैसे लोग अगर मिल जाते हैं तो गुहार लगाने का, गुस्सा दिखाने का, आक्रोश प्रकट करने का काम किसान करेगा। और अगर इस किसान के आक्रोश को, गुस्सा को छोटा मोटा समझेंगे लोग और ये समझेंगे कि किसान लोग अगर यहां पर आकर के हमें भाषण सुना चले गए, तो ख्याल रखिए ये भाषण नहीं है, ये अपना गुस्सा है, दुख है, इसको बताने आए हैं सरकार से। ये जो एसडीएम कलेक्टर, ये नौकर है, ये किसके नौकर है? ये भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी जैसे सरकार में बैठे हुए नौकर है। और हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग मालिक हैं उनके, जो अपने आप को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये पुलिस, ये कलेक्टर हमारे नौकर के नौकर है। और ये लोग सोचते हैं कि हम शहंशाह हैं, तो इस बात को सोच ले कि असली शहंशाह किसान है, मजदूर है। किसान मजदूर एक दिन बैठ जाएगा तो आपके घर में कोई अनाज नहीं आएगा। इसलिए इसकी ताकत को छोटा मत समझिए। आज की तारीख में कोटा के अंदर में हम लोग आकर के आक्रोश दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी हम पढ़ेंगे, वो चिट्ठी बुलाइए। हमने मुख्यमंत्री के नाम पे जो चिट्ठी लिखा है उसको दुनिया समझ ले। यहाँ पर जो आए हुए पक्ष के, विपक्ष के, मीडिया के, तमाम सड़क के, रोड के इंसान जो भी है, समझ ले कि इस तारीख में ये चिट्ठी हम आज मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे चल के इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी ये जो डुप्लीकेट बातों को करने वाला कांग्रेस सरकार है, जो 15 साल तक भाजपा की सरकार जिस तरह से किसान मजदूर को कुचल रहा था, वही काम आज भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार कर रहा है। और ख्याल रहे, ये जो है आने वाले चुनाव में ये कांग्रेस और भाजपा का खेल खत्म करने के लिए यही किसान मजदूर आज गुस्सा दिखा रहा है, अपना फैसला भी देगा। इसलिए आपसे हम अपील करते हैं सभी लोगों से कि चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, छोटे बड़े जो भी लोग हो, वो इस अन्याय के खिलाफ में हमारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, ये चिट्ठी है लोक सृजनहार यूनियन LSU की तरफ से प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजस्व SDM अनुभाग कोटा जिला बिलासपुर। विषय: दलित पीड़ित किसान परिवार के साथ अन्याय करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने बाबत ज्ञापन पत्र। महोदय, हमारी संस्था LSU एवं GSS के तत्वाधान में आयोजित किसान आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से यह ज्ञापन पीड़ित किसान परिवार के आवेदन पत्र में वर्णित घटनाक्रम के मद्देनजर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई
एवं किसान परिवार को राहत सुरक्षा प्रदान किया जाए। धन्यवाद। इसमें प्रस्तुतकर्ता ज्ञापन का संगठन के लोगों का नाम है और जो संलग्न ज्ञापन है, जो इस ज्ञापन में संलग्न किया गया है, उसे मैं पढ़ के सुना देता हूं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी जिला बिलासपुर, विषय आवेदक के साथ जानलेवा हमला कर जातिगत अपमानजनक गाली गलौज प्रताड़ित करने के मामले में स्थानीय कोटा थाने में उपयुक्त धारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाने एवं उस पर उचित कार्रवाई के लिए कोटा थाना को निर्देशित करने संबंधी आवेदन पत्र। महोदय, निवेदन है कि आवेदक विजय बघेल उम्र 43 वर्ष एवं परिवारजन जाति सतनामी शेड्यूल कास्ट वर्ग, ग्राम नरोती कापा, ग्राम पंचायत लमेट, थाना कोटा, जिला बिलासपुर का स्थायी निवासी है। दूसरा कि आवेदक लघु कृषक है, अपनी रोजी रोजगार की बेहतरी के लिए पिछले करीब 3-4 वर्ष पूर्व बैंक ऋण से एक ट्रैक्टर खरीदा, लेकिन कोरोना आपदा के कारण रोजी रोजगार ठप होने से बैंक ऋण अदायगी नियमित नहीं हो पाया। तीसरा कि इस परेशानी में मुझे निजी साहूकारों से ऋण लेना पड़ा और इससे मैं ऋण में डूब गया। इसके समाधान के लिए मैंने अपना आधा एकड़ खेत को एक व्यक्ति विश्राम कौशिक निवासी ग्राम बेलमुड़ी, थाना व तहसील सकरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से बेचने का निर्णय लिया और उस व्यक्ति के साथ दिनांक 5/7/2021 को 5/7/2021 एक साल पहले आज से को बयाना लेकर दिनांक मार्च 2022 तक बिक्री रजिस्ट्री कराने का लिखित करार किया। चौथा कि खरीदी करार व्यक्ति द्वारा तय तिथि को रजिस्ट्री नहीं किया। इस पर मैंने उन्हें कई बार अनुनय विनय किया कि मेरी जमीन का रजिस्ट्री कराकर मुझे तय शेष पैसा दे दें, जिससे मैं बढ़ते ऋण का भुगतान कर सकूं। परंतु खरीद करार इस व्यक्ति ने कुछ भी ध्यान न देकर अपनी मनमर्जी से मुझे कमजोर दलित पीड़ित समाज का व्यक्ति समझकर करार का उल्लंघन करता रहा। करार का उल्लंघन किए हुए करीब 5-6 माह हो गया। मैं दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ तले दबता रहा। ऐसी स्थिति में मैंने तय किया कि इस जमीन को किसी अन्य खरीदार के पास बेचूंगा और जो बयाना मैंने विश्राम कौशिक के करार में लिया है उसे वापस विश्राम कौशिक को वापस कर दूंगा। हालांकि प्रचलित व मान्य नियमों के तहत वह बयाना खरीदार करार विश्राम कौशिक की गलती से मेरे पक्ष में पाना हो पाया है, फिर भी मैं उसे वापस करने की बात किया था कि इस तरह से मैंने वकील के माध्यम से लिखित सूचना खरीदी करार व्यक्ति विश्राम कौशिक को दिनांक 8/6/2022 को भेजा। छठवां कि इस नोटिस के पाने के बाद विश्राम कौशिक एवं उनके साथी रामनारायण यादव निवासी उसलापुर, कलाराम निवासी ग्राम गनियारी एवं अमित ठाकुर निवासी काठा कोनी, 10-15 अन्य लोग जिसमें सभी का नाम पता नहीं जानता, मेरे गांव नरोती कापा में मेरे घर में दिनांक 12/6/22 को शाम 6 बजे गाली गलौज करते जबरन घुस गए। मेरे घर में मेरी पत्नी व पुत्र पुत्रियां थी। वे लोग मेरी पत्नी बच्चों को जातिगत अपमानजनक गाली गलौज करते कहते हुए कि तुम लोग सतनामी नीच होकर हमें नोटिस भिजवाए हो, वो असली गाली गलौज करते हुए झूमा झटके दुर्व्यवहार करते रहे। मुझे वहां ना पाकर मुझे खोजने पर मेरे घर से 200 मीटर दूर पर देखे और दौड़ाकर मुझे बुरी तरह से मारपीट किए और कहने लगे कि तुम चमार सतनामी हमें नोटिस भिजवाते हो, तुम्हारी जमीन को हम जब चाहे तब रजिस्ट्री कराएंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें जान से मार देंगे। सातवां कि यह सब हल्ला गुल्ला शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग देखे और आने लगे, तब हमलावरों ने मुझे अधवारा छोड़कर चले गए। भीड़ में से कुछ लोग मुझे उठाकर घर लाया, जहां मैं बेहोश हो गया। मेरे परिजन एवं गांव के कुछ लोग कोटा थाना व अस्पताल लाए। कोटा अस्पताल से मुझे सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया। पुलिस थाना से जो FIR की कॉपी दिया है उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट व अन्य जरूरी धारा जो इस घटनाक्रम से जुड़ा है वह नहीं लगाया गया है। आठवां कि जमीन दलाल, लुटेरा एवं उनके गुंडों के खिलाफ सक्षम धारा नहीं लगाने से वे सभी खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे धौस धमकी दे रहे हैं कि पुलिस में या और कहीं शिकायत मत करना, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।
9वां कि ऐसी स्थिति में मैं असहाय असुरक्षित अपने परिवार के साथ डरे सहमे जी रहा हूं। यदि अपराधियों के खिलाफ सक्षम धारा एवं SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया गया तो यह न्याय हित में उचित नहीं होगा। 10वां कि इसलिए श्रीमान से प्रार्थना है कि अपराधियों पर लगाम कसने सख्त कार्रवाई की जाए एवं आवेदक के परिवार को सुरक्षा राहत प्रदान की जाए। अतः महोदय से उचित कार्रवाई की प्रार्थना है। आवेदक विजय बघेल, पिता बलिराम, ग्राम नौती कापर लमेर, जिला बिलासपुर। ये आवेदन SP को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस आवेदन के बाद भी अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और इसीलिए आज हम ये आक्रोश रैली लेकर के सामूहिक रूप से सारे किसान मजदूर के साथ में हमारा जो संगठन गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS और लोक सृजनहार यूनियन LSU आज इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री को देने के लिए SDM साहब को हम सौंपेंगे। अब SDM साहब यहाँ बाहर आके लेंगे या हमें खुद जाना पड़ेगा, वो उनके लोग यहाँ आके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।